दोस्तों विश्व के धनी देशों में एक देश का नाम है दुबई, जो कि पैसों के मामले में, करेंसी के मामले में काफी अमीर देश है। और दोस्तों इसी दुबई के नाम जो विश्व का सबसे बड़ा खिताब है वह है दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा। जी हाँ दोस्तों, आपने कई बार बुर्ज खलीफा का नाम तो सुना ही होगा। बुर्ज खलीफा दुबई में स्थित 829.8 मीटर ऊंचाई वाली दुनिया की सबसे ऊंची गगनचुंबी इमारत है। इसके साथ साथ सबसे ऊंची फ्री स्टैंडिंग इमारत भी है, सबसे तेज और लंबी लिफ्ट, सबसे ऊंची मस्जिद, सबसे ऊंचे स्विमिंग पूल, दूसरे सबसे ऊंचे अवलोकन डेक और सबसे ऊंचे रेस्टोरेंट का खिताब भी बुर्ज खलीफा के नाम है। 163 तलों वाली यह इमारत दुनिया की सबसे ज्यादा तलों वाली इमारत भी है। और दोस्तों दुबई में स्थित बुर्ज खलीफा अब तक की मानव इतिहास की सबसे बड़ी इमारत है। और दोस्तों इस बुर्ज खलीफा नामी इमारत के बनने से पहले कोई इसके बारे में कल्पना भी नहीं कर सकता था, कोई इस बारे में सोच भी नहीं सकता था कि इतनी ऊंची जो इमारत है वो कभी बनाई भी जा सकती है। और दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि बुर्ज खलीफा दुबई में बनी है तो पैसों के बलबूते पर ही ये बन गई होगी या पैसों के हिसाब से ही इसे बना दिया हो गया होगा। लेकिन दोस्तों सिर्फ पैसों के बलबूते पर ही ये इमारत बुर्ज खलीफा नहीं बनी है, बल्कि दोस्तों इसे बनाने के लिए 12,000 कारीगर दिन रात मेहनत कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, ये 12,000 कारीगरों की दिन रात की मेहनत ही तो थी जिसने कि बुर्ज खलीफा के इस प्रोजेक्ट को सफल बनाया और दुनिया की सबसे बड़ी इमारत का रिकॉर्ड दुबई ने अपने नाम भी कर लिया। और वो था पैसे के साथ साथ इन 12,000 मजदूरों की दिन रात की मेहनत, जो इन्होंने बिल्कुल मेहनत और लगन से की थी। और दोस्तों आपको बताते चलें कि बुर्ज खलीफा का प्रोजेक्ट इतना ज्यादा बड़ा था कि इसके लिए कई तरह की स्पेशल मशीनों और क्रेनों का निर्माण तक करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ऐसे इक्विपमेंट्स लगने वाले थे जो अभी तक मौजूद नहीं थे, जिनका निर्माण करना बेहद जरूरी हो चुका था। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो बुर्ज खलीफा के बारे में। बुर्ज खलीफा वही बिल्डिंग जो करीब 830 मीटर ऊंची 163 फ्लोर वाली एक लाजवाब इमारत है। तो स्टोरी को हम शुरू से एंड तक जानेंगे, लेकिन उसके लिए आपको करना सिर्फ इतना ही है कि हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहना है, यानी इस वीडियो को पूरा मुकम्मल देखना है। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों बुर्ज खलीफा इस प्रोजेक्ट की कहानी, यानी इस बुर्ज खलीफा की कहानी की शुरुआत जो होती है वो होती है 6 जनवरी 2004 को, यानी आज से लगभग 18 साल पहले, जब दुबई के एक प्रॉपर्टी डेवलपर इमार ने बुर्ज खलीफा के डिजाइन की जिम्मेदारी अमेरिका के आर्किटेक्चर फर्म स्किडमोर ओविंग्स एंड मैरिल को दे दी थी। और इसी फर्म के एक आर्किटेक्ट एंड्रियाने स्मिथ को बुर्ज खलीफा का डिजाइन बनाने का श्रेय दिया जाता है। इन्होंने ही बुर्ज खलीफा की डिजाइन बनाई थी। जबकि दोस्तों बुर्ज खलीफा नामी इस लाजवाब इमारत के कंस्ट्रक्शन का काम साउथ कोरियन कंपनी सैमसंग C&T कॉरपोरेशन को दिया गया था दोस्तों, जो कि दोस्तों इससे पहले भी कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट जिनमें ताइपाई 101 और इस जैसी कई बिल्डिंगों पर भी काम कर चुकी थी और वो ऊंची ऊंची इमारतें कई बना चुकी थी। और दोस्तों आपको ये हम बताते चलें कि ताइपाई 101 जो बिल्डिंग है ये बुर्ज खलीफा से पहले दुनिया की सबसे ऊंची, सबसे लंबी इमारत हुआ करती थी दोस्तों। जी हाँ, ताइपाई 101 ही बुर्ज खलीफा से पहले दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे लंबी इमारत थी। लेकिन दोस्तों सैमसंग C&T कॉरपोरेशन को दिया गया ये काम कितना ज्यादा बड़ा था, इसे बेल्जियम की बेसिक्स और UAE के अरब टेक कंपनी के साथ मिलकर पूरा किया गया था, क्योंकि ये किसी एक फर्म या एक विभाग का काम हो ही नहीं सकता था, क्योंकि बुर्ज खलीफा एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो दुनिया में बाद में आने वाले समय में तहलका मचाने वाला था। और इतना बड़ा प्रोजेक्ट था कि जिसे एक फर्म, एक कॉरपोरेशन कर ही नहीं सकती थी, इसीलिए इसमें 3 कॉरपोरेशन को लगना पड़ा था। और दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये भी है कि जब 2004 में बुर्ज खलीफा का बेस बनाया जा रहा था, तब तो वहाँ के लोगों को ये पता भी नहीं था कि इसका पूरा डिजाइन, इसका पूरा ढांचा कैसा होगा। लोगों को ये नहीं पता था कि बुर्ज खलीफा नामी बिल्डिंग आने वाले समय में क्या धमाल मचाने वाली है, क्योंकि दोस्तों कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट होने के बाद भी बुर्ज खलीफा नामी इस सबसे लंबी इमारत के डिजाइन पर काम ही किया जा रहा था। ऐसा नहीं था कि इसकी डिजाइन एक बार में बन के तैयार हो गई थी, बल्कि इस पर तो काम चलते वक्त भी डिजाइन पर काम चल रहा था। और दोस्तों बुर्ज खलीफा के काम शुरू होने के 3 साल के अंदर ही बुर्ज खलीफा नामी इस बिल्डिंग ने रिकॉर्ड बनाने का सिलसिला भी शुरू कर दिया था।
और दोस्तों 2004 के बाद 2007 में इसने सीयर्स टावर का बिल्डिंग ऑफ द मोस्ट फ्लोर्स का रिकॉर्ड तोड़कर अपने नाम कर लिया था। और अभी तो ये बिल्डिंग यानी बुर्ज खलीफा पूरी तरह से बन के तैयार भी नहीं हुई थी और इसके रिकॉर्ड बनना शुरू हो चुके थे। और दोस्तों यहाँ हम आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चलें कि अमेरिका में स्थित सीयर्स टावर के कुल 110 फ्लोर्स हैं। साथ ही साथ दोस्तों इसकी ऊंचाई करीब 527 मीटर है। और दोस्तों इसी साल यानी कि 2007 में ही बुर्ज खलीफा नामी इस इमारत ने 4 और भी रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए थे, जैसे रिकॉर्ड फॉर वर्टिकल कंक्रीट पंपिंग, नंबर 2 वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बिल्डिंग, नंबर 3 टॉलेस्ट फ्री स्टैंडिंग स्ट्रक्चर। और फिर 7 अप्रैल 2008 को 629 मीटर की ऊंचाई के साथ दोस्तों बुर्ज खलीफा टॉलेस्ट मैन मेड स्ट्रक्चर भी बन गया। और दोस्तों 636 मीटर की ऊंचाई के बाद इमारत ने घोषणा कर दी थी कि अब बुर्ज खलीफा के पूरे होने तक इसकी ऊंचाई को अब सीक्रेट रखा जाएगा, यानी राज रखा जाएगा इसकी ऊंचाई को, जब तक कि ये बिल्डिंग पूरी तरह बनकर तैयार नहीं हो जाती। और इसके पीछे की वजह क्या थी ये तो एमआर ही जानते थे। पहले तो दोस्तों बुर्ज खलीफा नामी इस बिल्डिंग की ऊंचाई ताइपेई 101 की ऊंचाई से बस कुछ ही मीटर ज्यादा रखा गया था। लेकिन दोस्तों इसका नींव यानी इसका बेस जो था बुर्ज खलीफा का वो इतना ज्यादा ताकतवर, इतना ज्यादा मजबूत था कि इसकी ऊंचाई दोस्तों उसके बाद लगभग 300 मीटर करीब और बढ़ाई गई। और दोस्तों ऊंचाई बढ़ाने के साथ साथ ही इसको बनाने की जो कीमत थी उसमें भी कई ज्यादा इजाफा आया, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों किसी बिल्डिंग को अगर कोई बना रहा है तो उसमें पैसा तो लगता ही है। और जितनी ऊंचाई बढ़ती जाएगी उतने फ्लोर्स बढ़ेंगे, उतना मटेरियल बढ़ेगा और उतनी ही लेबर भी बढ़ेगी। तो जाहिर सी बात है कि बुर्ज खलीफा 300 मीटर और ऊंची की गई थी तो उसकी लागत भी अब बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी, जिसकी वजह से दोस्तों इस प्रोजेक्ट को यानी बुर्ज खलीफा प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए अबू धाबी के प्रेसिडेंट खलीफा बिन जायद से हेल्प ली गई। और दोस्तों अबू धाबी के प्रेसिडेंट खलीफा बिन जायद के फाइनेंशियली सपोर्ट यानी पैसों की मदद से ही फिर यह बुर्ज खलीफा का काम आगे भी बढ़ सका। और दोस्तों आपको बताते चले कि बुर्ज खलीफा का पहला नाम जो सोचा गया था और जो लोगों को मालूम भी था वो बुर्ज टावर था, ना कि बुर्ज खलीफा। लेकिन दोस्तों प्रेसिडेंट ऑफ अबू धाबी की मदद के बाद से इस बिल्डिंग का, इस टावर का नाम बदला गया। और जब इस टावर को ओपन किया गया तो प्रेसिडेंट ऑफ अबू धाबी के सम्मान में ही इस इमारत का नाम बुर्ज खलीफा कर दिया गया और बुर्ज टावर को हटा दिया गया। और अक्टूबर 2009 में दोस्तों इस इमारत के काम को पूरा करने के बाद जब ये इमारत पूरी तरह बनकर तैयार हो गई तो 4 जनवरी सन 2010 को बुर्ज खलीफा नामी इस इमारत की ओपनिंग की गई। और इस मौके पर ही दोस्तों लोगों ने पहली बार दुबई के इस बुर्ज खलीफा नामी करिश्मे को अपनी आंखों से देखा। और दोस्तों इस प्रोजेक्ट में लगभग कुल खर्च जो था वो $1.5 बिलियन लगा। हालांकि कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि यह आंकड़ा तो कम बताया गया है, ये पैसों का आंकड़ा तो इससे भी ज्यादा हो सकता है। 10 मार्च 2010 को बुर्ज खलीफा को आधिकारिक तौर पर दुनिया की सबसे ज्यादा ऊंची इमारत होने की घोषणा भी कर दी गई। और दोस्तों सन 2010 से लेकर अब तक ये रिकॉर्ड जो है दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग का वो बुर्ज खलीफा के नाम पर ही है। और दोस्तों 2012 तक लगभग इस बिल्डिंग का 80% हिस्सा यानी 80% हिस्सा इस्तेमाल के लिए लोगों ने ले लिया। फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इसे अपने फ्रेंड सर्कल, अपने रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटी के आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।